2026 की शुरुआत और टेक इंडस्ट्री में नौकरियों की कटौती की एक ऐसी विशाल लहर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इस विश्लेषण में हम इन छटनियों के पीछे की असली वजह को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस बड़ी कंपनियों के पूरे ढांचे को अंदर से बदल रही है। चलिए सीधे इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। 1. 2026 में तकनीकी छटनी। 2. AI इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च। 3. भारत के IT सेक्टर पर इसका गहरा प्रभाव। 4. ओरेकल और कॉग्निजेंट का पुनर्गठन। और आखिर में 5. AI नियुक्तियों का भविष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80,000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 2026 की पहली ही तिमाही में ग्लोबल टेक सेक्टर से लगभग 80,000 नौकरियां जा चुकी हैं। ये सामान्य बिजनेस साइकिल का उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आइए अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 2026 में तकनीकी छटनी। अगर हम इस ग्राफ पर नज़र डालें तो 2025 की पहली तिमाही के मुकाबले 2026 में छटनी में 140% का भारी उछाल आया है। और यहाँ एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कई बड़ी टेक कंपनियां इस वक्त रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, फिर भी छटनी का ग्राफ आसमान छू रहा है। आखिर जब मुनाफा हो रहा है तो नौकरियां क्यों छीनी जा रही हैं? इसका जवाब हमें हमारे दूसरे हिस्से में मिलता है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च। इस स्थिति को समझने के लिए मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग का ये बयान एकदम सटीक है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में मुख्य रूप से लागत के 2 ही बड़े केंद्र हैं। पहला कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा लोगों से जुड़ी चीजें। ये आज के कॉरपोरेट जगत का एक कड़वा सच है। कंपनियों को अब ये चुनना पड़ रहा है कि वो अपना पैसा इंसानों की सैलरी पर खर्च करें या फिर AI को चलाने वाली विशाल कंप्यूटिंग पावर पर। टेक दिग्गज अपने बजट को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मेटा ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 125 से 145 बिलियन डॉलर के बीच कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं है। वो AI डेटा सेंटर्स के लिए 80 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कमिटमेंट कर रहा है। अब अरबों डॉलर के इन विशाल AI डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए पैसा कहीं से तो आना है ना। और कंपनियों के लिए ये पैसा जुटाने का सबसे सीधा तरीका है पेरोल, यानी कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करना। एटलासियन के CEO माइक कैनन-ब्रुक्स की ये बात इस पूरी रणनीति को और साफ कर देती है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की संख्या इसलिए कम की गई ताकि AI और एंटरप्राइज सेल्स में आगे के निवेश के लिए कंपनी खुद पैसा जुटा सके। यानी ये छटनियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि AI ने अचानक से इंसानों का काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि ये इसलिए हो रही हैं ताकि भविष्य के उस AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आज ही पैसा इकट्ठा किया जा सके। अब रुक करते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, भारत के IT सेक्टर पर इसका प्रभाव। भारत पर इस ग्लोबल शिफ्ट का क्या असर हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पिरामिड मॉडल को समझना होगा। दशकों से भारतीय IT कंपनियों की सफलता इसी मॉडल पर टिकी रही है। इस पिरामिड के बेस पर हजारों जूनियर और एंट्री लेवल इंजीनियर्स को काम पर रखा जाता है। लेकिन अब क्लाइंट्स को कम समय में और बेहतर AI संचालित समाधान चाहिए। AI ऑटोमेशन और लागत कम करने के भारी दबाव के कारण काम करने का ये पारंपरिक तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। कॉग्निजेंट के ग्लोबल वर्कफोर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कहानी बयां करता है। पूरी दुनिया में उनके लगभग 1,07,000 कर्मचारी हैं, लेकिन अकेले भारत में ये संख्या 2.5 लाख है। कंपनी अपने भारतीय वर्कफोर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई बड़ा ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग या बदलाव होता है तो उसका सबसे गहरा और सीधा असर भारत के ही टैलेंट पूल पर पड़ता है। और यहीं से हम आते हैं चौथे हिस्से पर, ओरेकल और कॉग्निजेंट का पुनर्गठन। इस बदलाव की गंभीरता इन दोनों कंपनियों के आंकड़ों में साफ झलकती है। ओरेकल ने विश्व स्तर पर लगभग 30,000 नौकरियों की कटौती की है, जिसमें से करीब 12,000 नौकरियां अकेले भारत में प्रभावित हुई हैं। दूसरी तरफ कॉग्निजेंट भी ग्लोबल लेवल पर 15,000 नौकरियों में कटौती कर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ही होने का अनुमान है। ओरेकल ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों निकाला? इसका कारण बहुत रणनीतिक है। कंपनी मुख्य रूप से नए AI डेटा सेंटर्स बनाने के लिए सालाना लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो फ्री कर रही है। जो अरबों डॉलर कल तक कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो रहे थे, वो अब सीधे कंक्रीट और GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदने में लगाए जा रहे हैं। कॉग्निजेंट की बात करें तो उनके इस पुनर्गठन को प्रोजेक्ट लीप नाम दिया गया है। ये एक बहुत आक्रामक और महंगा कदम है।
कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवरेंस पैकेज या मुआवजे पर ही कंपनी 230 मिलियन से 320 मिलियन डॉलर खर्च कर रही है। उनका मुख्य लक्ष्य है एक छोटा पिरामिड तैयार करना, यानी डिजिटल और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कम लोगों के साथ ज्यादा काम और बेहतर उत्पादकता हासिल करना। अब हम अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर आते हैं, एआई नियुक्तियों का भविष्य। जॉब मार्केट की सच्चाई तेजी से बदल रही है। एंट्री लेवल की नौकरियां, सामान्य काम और पुरानी इंजीनियरिंग जैसी भूमिकाएं लगातार कम हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर, जिन रोल्स में एआई की अच्छी समझ है, जो रिमोट और हाइब्रिड टेक में माहिर हैं और जिन्हें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की गहरी जानकारी है, उनकी मांग बाजार में आसमान छू रही है। टॉपटाइल की Q1 2026 की रिपोर्ट इस माहौल में एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी क्षेत्र में हायरिंग के जल्द ही स्थिर होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि अनुभवी, रिमोट और हाइब्रिड टेक वर्कर्स की मांग में 8.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब कंपनियों को सिर्फ कर्मचारियों की भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें विशिष्ट और अत्यधिक कुशल तकनीकी विशेषज्ञों की तलाश है। तो ये सोचना गलत होगा कि सारे अवसर खत्म हो गए हैं। इस बड़े से नंबर को देखिए, 48 लाख। जी हाँ, दुनिया भर में साइबर सुरक्षा और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 48 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं। जैसे जैसे सिस्टम आधुनिक हो रहे हैं, कंपनियों को इन जटिल नेटवर्क्स को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए अनुभवी टैलेंट की सख्त और तत्काल जरूरत है। तो अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे पूरी टेक इंडस्ट्री अपना बजट इंसानों से हटाकर कंप्यूटिंग पावर और एआई पर लगा रही है, वैश्विक कार्यबल इस नई सच्चाई के अनुकूल कैसे ढलेगा? इस नई तकनीकी दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को लगातार अपडेट करना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि सर्वाइवल की जरूरत बन गया है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इससे इस बड़े बदलाव को समझने में मदद मिली होगी।